हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैंने 7 मार्च के दिन जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड के लिए, उसके लिए मैं फाइनल वायरल पेपर यहाँ पे आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे सेट सी भी है और बिल्कुल ये वायरल क्वेश्चन है सोशल साइंस का। ठीक है, बिल्कुल वायरल है और सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ देरी ना करते हुए। ठीक है, चलिए सही विकल्प में है पहला क्वेश्चन, 1890 के दशक में रीडपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो याद रखिएगा अफ्रीका में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो लोकतंत्र। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर है, भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो विनोबा भावे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14.36%, यानी 100 नंबर सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में दिया गया है, वही आंसर आपका सेम टू सेम होगा, सेम ऑप्शन वही होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसे अपने आप बना लीजिएगा। ठीक है, वही ऑप्शन है, सिर्फ ये इंग्लिश में लिख दिया गया है। चलिए रिक्त स्थान है, असहयोग खिलाफत आंदोलन देश में शुरू किया गया? तो याद रखिएगा जनवरी 1921 में। ठीक है, कब? जनवरी 1921 में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव देश के आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। बेल्जियम के समुदाय सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, औसत आय को डैश भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, औसत आय को प्रति व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना डैश ज्यादा काम करती है? तो 1 घंटे ज्यादा काम करती है, याद रखिएगा, 1 घंटे ज्यादा काम करती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भूमिगत जल डैश साधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन डैश फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई? तो 1789, याद रखिएगा 1789। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है। ठीक है, कुछ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सारा वायरल सेट आपको दूंगा। ठीक है, चलिए यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी जो सेट है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए सही जोड़ा यहाँ मिला ही है, आप इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश कर लेना। सही जोड़ा है हिंद स्वराज्य, तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा, सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, इसका सही आंसर देने की कोशिश करें, इसका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, याद रखिएगा श्रृंगवेरपुर। ठीक है, महामंदी, महामंदी 1929, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मक्का आयात पर प्रतिबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नला। ठीक है, कर्नला। दूसरा गोल मेज सम्मेलन, याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है। ये देखिए, ये मैच आपको इंग्लिश में कर लीजिएगा, सेम टू सेम वैसा ही करना है आपको। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो पहला का यहाँ पे उत्तर में बता दूं, होगा अंग्रेज कवि, अंग्रेजी कवि, अंग्रेज कवि, याद रखिएगा। लॉर्ड बायरन कौन थे? तो अंग्रेज कवि, लॉर्ड बायरन कौन थे? अंग्रेज कवि। दूसरा का आंसर हो जाएगा, याद कर लेना आपको, दूसरा का आंसर होगा जमशेदपुर, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ढंग से याद कर लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, सारा सेट आप लिखते जाएंगे आज से प्रतिदिन। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र शासक की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो नागरिकों में समानता का बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका नागरिकों में समानता का बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या थी? ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 73% थी। ठीक है, चलिए भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की जाती है? ठीक है, तो विस्तरीय, याद रखिएगा स्तरीय। ठीक है, स्तरीय।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो 1953 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश में उसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए सत्य असत्य लगा लेते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। सही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए सत्य है। बैंक केवल लाभ कमाने के लिए व्यापारियों का ऋण उपलब्ध कराती है, ये असत्य है। ठीक है, चलिए अगला है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता पर पौर दस्तखत किए। सही है, बिल्कुल सही है, दस्तखत कर दिए। सही है। 19वीं सदी की शुरू है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सब देख लीजिएगा, बारीकी से देखते जाइए सबका आंसर। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से देखिए। अब इसका मैं आंसर आपको क्वेश्चन दिखा देने की कोशिश करता हूँ, और जो इसका आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आंसर सबका दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये सारा का सारा आप क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सॉल्यूशन मैं विस्तृत रूप से सेकंड पार्ट में दूंगा, क्योंकि एक वीडियो को मैं ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर स्टूडेंट, ठीक है, तो जितना कम हो सके, छोटा हो सके, उतना मैं वीडियो देने की कोशिश करता हूं। ये देखते जाइए सभी क्वेश्चन को। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको देने की कोशिश करूंगा। ये सारा क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट करते जाइए। जितना सेट दूंगा सब आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसी में से लड़ेंगे। सारा का सारा वायरल पेपर है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल नहीं है, जो आएगा आपके एग्जाम में वायरल पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा, झूठ नहीं बोलना, वायरल पेपर है ये। ठीक है, चलिए सारा का क्वेश्चन सारा का सारा इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे, यही सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन, ये देखिए, अल्प बेरोजगारी क्या है, सभी का स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से आप लीजिए। ठीक है, चलिए इसका विदेशी व्यापार क्या है, ये इंग्लिश में भी लिखा गया और हिंदी में भी, दोनों तरीके से लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ देखिए हो गया एक, और यहाँ पे 21 नंबर है, और फिर नीचे 22 नंबर है, और फिर ये 23 नंबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लाभ उठा सकें।